नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत नमो नमो सुख सम्राट जी सब संता कर जोड़ सतगुरु निर्भय राम जी जन भक्त राज सिरमौर। तो दरियाव जी महाराज की वाणी से अंग है ब्रह्म परिचय का अंग। दरिया त्रिकुटी संध में महाजोधरनपुर कायर जन पूठा फिरे सुन पहुँचे कोई सूर। सतगुरु दरियाव जी महाराज समझाते हैं कि त्रिकुटी में जब शब्द पहुँचता है तो त्रिकुटी एक संध है। जब तक त्रिकुटी पे शब्द चढ़ा नहीं तब तक उड़े, और जो चढ़ गया तो फिर परे ब्रह्मांड की बात जो है लखने में आने लगती है। महायुद्ध रणपुर महाराज समझाते हैं महायुद्ध होता है, जैसे युद्ध में युद्ध क्षेत्र में पूरा रण जो है रण लड़ना पड़ता है, ऐसी महाराज समझाते हैं युद्ध क्षेत्र की तरह यहाँ भी जूझना पड़ता है शब्द के साथ। कायर जन पूठा फिरे, जो कायर हैं महाराज समझाते हैं वो तो पीछे फिर जाते हैं, आगे नहीं चढ़ पाते, त्रिकुटी पर नहीं चढ़ पाते। सुन पहुँचे कोई सूर, और सुन में ब्रह्मांड में जो सूरांग से जो भजन करे शरणागतों के सदगुरु बुद्धि से, तो महाराज समझाते हैं वही सुन में पहुंचता है, त्रिकुटी पे चढ़ता है। तो दरिया में रो उलंगिया त्रिकुटी बैठा जाए, जो वहाँ से पूठा फिरे तो विषयों का रस खाए। अब सतगुरु जी महाराज क्या समझाना चाहते हैं कि दरिया मेरु उलंगिया त्रिकुटी बैठा जाए। मेरु स्थान पूरब के 6 कमल छेदन करके और बंकनाल के रास्ते होकर मेरू पे पहुंचता है। मेर स्थान पे जम का वास है, और मेर स्थान से उलंघ करके उसको पार करके महाराज समझाते हैं जम का स्थान जो है वो तब त्रिकुटी पे पहुंचते हैं, त्रिकुटी के छाजे पे। जो वहाँ से पूठा फिरे तो विषयों का रस खाए। त्रिकुटी से जो पाछे फिर जाता है तो महाराज समझाते हैं वो फिर संसार में ही रम जाता है। दरिया मन निज मन भया त्रिकुटी मंज समाए, जो वहाँ से पाछा फिरे तो मन का मन हो जाए। अब सतगुरु जी महाराज क्या समझाना चाहते हैं कि दरिया मन निज मन भया, साधक का जब मन निजमन हो जाता है तभी त्रिकुटी पे पहुंचता है सज्जनों। और जो त्रिकुटी के मंज समाय त्रिकुटी में जा पे चढ़ जाता है त्रिकुटी में, तो महाराज समझाते हैं तो वो निजमन हो जाता है, और फिर ब्रह्मांड का सब भास होने लगता है घट में। और जो वहाँ से पाछा फिरे, और त्रिकुटी से जो पाछा फिर जाए तो महाराज समझाते हैं तो मन का मन हो जाए, तो फिर संसार में ही वो रम जाता है। फिर वो नहीं उसको ब्रह्मांड की बात पिंड में जोड़ने में नहीं आती। दरिया देखे दो ये पख त्रिकुटी संध में मझार, निराकार एक दिशा याकार। हमारा समझाते दरिया देखे दो पख त्रिकुटी संध मझार। त्रिकुटी संध पे जब पहुंचते हैं, त्रिकुटी संध क्या है, जहाँ से खंड की और ब्रह्मांड की जो संधि है, महाराज समझाते महाभारत पहुँचते दोनों पक्ष जो है दिखाई देते हैं, इधर का भी और उधर का भी। निराकार एक है दिशा निराकार भी वहाँ से दिखता है ब्रह्मांड जो है, और एक है दिशा आकार, इधर संसार भी सब दिखता है। निराकार आकार बिच दरिया त्रिकुटी संध, परे स्थान जो सुरत का उरे सुमन का बंद। निराकार आकार बिच, अब निराकार की जो बात है महाराज समझाते हैं ब्रह्मांड की जो बात है वो आकार बिच, इसी देह के बीच आकार में ही दरस में आती है। कहाँ पर आती है, दरिया त्रिकुटी संध। जो त्रिकुटी में पहुँचता है जो संध है, तो महाराज समझाते हैं वो फिर परे की बात का भास होने लगता है। परे स्थान जो सुरत का, अब त्रिकुटी पे जा पहुंचकर मन तो निजमन हो जाता है, माने मन की दौड़ तो थक जाती है। महाराज समझाते हैं परे स्थान जो सुरत का, अब त्रिकुटी से आगे मन की दौड़ नहीं है, थक जाता है सज्जनों।
त्रिकुटी से आगे फिर सुरती रह जाती, सुरती और शब्द। उरे सो मन का बंद। और त्रिकुटी से जो पाछा फिर जाए तो मन का संसार रहता है। मन तो संसार में ही रमता है सज्जनों। मन बुद्ध चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़, जन दरिया इनके परे ब्रह्म सुरत की दौड़। ठोड़। मन और बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनकी पहुंच कहाँ तक है सज्जनों? त्रिकुटी तक। त्रिकुटी तक तो ये जोड़ कर लगाते हैं अपना। त्रिकुटी पे चढ़ के जब मन निज मन हो जाता फिर इनका जोर नहीं चलता है। जन दरिया इनके परे ब्रह्म सुरत की ठोड़। फिर सुरती शब्द रह जाता है और ब्रह्म में सुरती समा जाती है। मन बुद्ध चित्त अहंकार रहे अपनी हद माए, आगे पूर्ण ब्रह्म है सो इनको गमनाए। मन और बुद्धि और चित्त, तो इनकी महाराज समझाते हैं दौड़ कहाँ तक है? त्रिकुटी तक। त्रिकुटी एक जो है वो हद है। त्रिकुटी क्या है? त्रिकुटी हद है, इसके आगे इनकी पहुंच नहीं है। आगे पूर्ण ब्रह्म है और त्रिकुटी के आगे, त्रिकुटी के परे महाराज समझाते पूर्ण ब्रह्म है सो इनको गमना है। तो उसके आगे की गम मन बुद्ध और चित्त अहंकार, इनको गम नहीं है क्योंकि इसके आगे इनकी पहुंच नहीं है सज्जनों। मन बुद्ध चित्त अहंकार है सुरत सिरो मन जान, ब्रह्म सरोवर सुरत के दरिया संत प्रमाण। मन और बुद्धि और चित्त और अहंकार ये तो थक जाते हैं त्रिकुटी पे, आगे पर सिर्फ सुरती चलती है शब्द के साथ। सुरती शिरोमणि जान, सुरती शिरोमणि माने शब्द के साथ चलती है। ब्रह्म सरोवर सुरत के दरिया संत प्रमाण। महाराज समझाते हैं ब्रह्म जो है, सुरती ब्रह्म में स्नान करती, सुरती जो है ब्रह्म में लग जाती, शब्द के साथ चलती है। मन बुद्ध चित्त अहंकार ये रहे सुरत के माय, सुरत मिली जाए ब्रह्म में जहाँ कोई दूजा नाय। अब मन और बुद्धि, चित्त और अहंकार ये रहे सुरत के माय, ये त्रिकुटी तक तो सुरती के साथ चलते हैं। मन बुद्ध चित्त अहंकार ये भी रहते हैं और सुरती भी साथ रहती है। त्रिकुटी में पहुंचकर ये तो मन बुद्ध चित्त अहंकार ये थक जाते हैं। सुरत मिली जाए ब्रह्म में, सुरती जाकर ब्रह्म सरोवर में मिल गई जहाँ कोई दूजा ना, जहाँ पर कोई दूजा नहीं है, आप ही आप अकेला। ममा मेरु से बावड़े त्रिकुटी लग ओंकार, जन दरिया इनके परे ररंकार निर्धार। अपन ममा मेरु से बावड़े, हमारा समझाते हैं कि अपन जो राम राम का रटन करते हैं तो रा और माँ तो मेरु स्थान पे थक जाता है, मेरु स्थान तक ही माँ रहता है। और त्रिकुटी लग ओंकार, और ओंकार की पहुंच जो है त्रिकुटी तक है, इसके आगे फिर इसकी भी नहीं। जन दरिया इनके परे, और त्रिकुटी के परे महाराज समझाते हैं क्या है? ररंकार निर्धार। तो ररंकार निर्धार शब्द जो है रह जाता है और माँ थक जाता है। दरिया त्रिकुटी हद लग कोई पहुँचे संत सयान, आगे अनहद ब्रह्म है निराधार निर्वाण। त्रिकुटी लग तो महाराज समझाते, दरिया जी महाराज समझाते त्रिकुटी लग तो हद है। यहाँ से जो पाछा फिरता है तो फिर वो संसार में ही रम जाता है, आगे ब्रह्मांड की जो है भेद नहीं पाता। त्रिकुटी लांग जाता है तो महाराज समझाते कोई पहुँचे संत सयान, कोई सयान सूरा संत ही पहुँचता है। आगे अनहद ब्रह्म है, आगे महाराज समझाते हैं फिर त्रिकुटी पर अनहद है, ब्रह्म है जो निराधार है, निर्वाण है। दरिया त्रिकुटी के परे अनहद ब्रह्म अलेख, जहाँ सुरत गैली भई अनुभव पद को देख। अब त्रिकुटी के परे महाराज समझाते हैं क्या है? अनहद है,
आनंद के बाजे बाजते हैं और ब्रह्म का जो भास होता है तो महाराज समझाते हो वर्णन से परे है, अलेख है, लिख नहीं सकती, जिह्वा से उसका वर्णन नहीं कर सकती। जहाँ सुरत गैली भई अनुभव पद को देख, महाराज समझाते सुरती भी अब यहाँ से गैली हो गई, सुरती भी अब थक गई, अनुभव पद को देखा, अनुभव उतरने लगा। महाराज समझाते हैं त्रिपुटी के परे जो है, अनंत के परे फिर ब्रह्म का जो अलेख है, अब ब्रह्म सरोवर में महाराज समझाते हैं फिर अनुभव उतरने लगता। रतन या मौलख परख कर रहा जो हरि थाक, दरिया तह की मत नहीं उन्मुन भया अवाक। रतन अमोलक परख कर, अब जो अनुभव में आ रहा है तो महाराज समझाते हैं जैसे जौहरी रतन को परख करके जब कहाँ तक परख कर सकता है, हीरा तक की परख कर सकता है, रतन की परख कर सकता है। महाराज समझाते हैं इसके आगे की परख उसको नहीं है, लाल की परख उसको नहीं है। दरिया तय कीमत नहीं उन्मुन भया अबाक, महाराज समझाते हैं उसकी तो कोई कीमत नहीं है। अब उन्मुनी मुद्रा है और अबाक रह गया कि ऐसा तो मैंने कभी न देखा न सुना, जैसा इचरत देखने में आ रहा है अनुभव देश का। इला पिंगला सुषमणा त्रिकुटी संध्य मझार, और दरिया पूर्ण ब्रह्म के ये भी ओले बार। अब दरिया जी महाराज क्या समझाते हैं कि इला पिंगला सुषमणा, इला पिंगला जो सांस है वो सांस है, और दोनों का जब मिलन होता है, पहले तो सांस और सांस पे सुमरण होता है, उसको इला पिंगला कहते हैं। और जब दोनों का मिलन होता है त्रिवेणी पे महाराज समझाते हैं तो सुषमणा चलती है, सुषमणा में अपार सुख आता है त्रिकुटी पे। इला पिंगला सुषमणा त्रिकुटी संधि मजार, त्रिकुटी जो संधि है फिर इला पिंगला दोनों का मिलन होकर सुषमणा हो जाती है। दोनों जब मिल जाते हैं इला पिंगला तो सुषमणा में जो घना ही सुख आता है त्रिकुटी पे। दरिया पूर्ण ब्रह्म के ये भी उल्ली बार, महाराज समझाते जो पूर्ण ब्रह्म है वो तो अगाध है, ये तो उल्ली बार की बात है। सूरत उलट आठों पहर करत ब्रह्म आराध, और दरिया तब ही देखिए लागी सुन समाध। अब क्या समझाते हैं महाराज कि सूरत उलट आठों पहर करत ब्रह्म आराध। अब आठों पहर सुरती ब्रह्म में लीन है। अब इस अवस्था में महाराज समझाते हैं स्मरण करने की जरूरत नहीं होती। स्मरण दो तरह से होता है, एक तो तन से होता है, एक मन से होता है, ये दो तरह का हो गया। और एक महाराज समझाते हैं जब निजमन हो जाता है तो आप से आठों पहर स्मरण होता है, स्वतः होता है। दरिया तब ही देखिए लागी शून्य समाध। ये अवस्था कब बनती है महाराज समझाते हैं जब शून्य समाधि की अवस्था बनती है, समाधि लग जाती है, शून्य में पहुंच जाते हैं, तब वो अगाध ब्रह्म है वो उसका पर अनुभव आता है घट में। सुरत ब्रह्म का ध्यान धर जाए ब्रह्म में परस, जन दरिया जाए एक सा दिवस 100 वर्ष। सुरती ब्रह्म का ध्यान धर, अब सुरती ब्रह्म के ध्यान में लीन है, गरकाव है। जब ब्रह्म का प्रसन्न हुआ तो जन दरिया जहाँ एक सा, अब एक जैसा लगता है वहाँ पर, दिवस 100 वर्ष। महाराज समझाते हैं एक सरिसा की अवस्था है। ररंकार धुन हौद में गर्क भया कोई दास, जन दरिया व्यापे नहीं नींद भूख और प्यास। और ररंकार की धुन महाराज समझाते, ररंकार की धुन हो रही है रोम रोम में, गर्क भया कोई दास। अब उसमें गर्क हो गया, महाराज समझाते हैं कि उसमें गर्क गरकाव हो गया। जन दरिया व्यापे नहीं नींद भूख और प्यास। इस अवस्था में पहुंच के महाराज समझाते हैं कि नींद और भूख और प्यास कुछ नहीं व्यापती है, स्वर्ण समाधि की अवस्था हो जाती है। तो जन दरिया आकाश लगे ओंकार का राज, महासुन्नत के परे
ररंकार महाराज। अब आकाश लग तो महाराज समझाते हैं ओंकार का राज चलता है, और इसके परे महाराज समझाते हैं महाशून्य है, और महाशून्य तिसके परे, महाशून्य तिसके परे ररंकार महाराज। महाशून्य से परे फिर महाराज समझाते हैं ररंकार का ही राज रह जाता है। रा 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 आधा शब्द की धुन जो है सुता आठों पहर जो है होती है। दरिया सुरत शिरोमणि मिली ब्रह्म सरोवर जाय, जह तीनों पहुँचे नहीं मनसा वाचा काय। सुरत शिरोमणि है, ब्रह्म सरोवर में जाकर मिल गई सज्जनों। अब दरियाजी महाराज समझाते हैं कि सुरती तो पहुंच गई ब्रह्म सरोवर में, मिल गई जाकर, लेकिन जहां तीनों पहुंचे नहीं। कौन नहीं पहुंचते हैं? मन बुद्ध चित्त, मनसा वाचा काय। मन और तीनों क्या है? मनसा वाचा काय। मन की पहुंच नहीं, अब कुछ कहने की अवस्था नहीं। काया अगोचर मन यगोचर शब्द यगोचर सोए, और जन दरिया लवलीन हुए पहुँचेगा जन कोय। महाराज समझाते हैं काया अगोचर मन अगोचर शब्द अगोचर सोए। अब इनकी कोई सुध नहीं रहती है, न काया की गम है, न मन को कोई गम है वहाँ की, और न शब्द वहाँ तक पहुँचता है। बोलने की अवस्था नहीं है, कथने में नहीं है, बोलने में नहीं है। जन दरिया लवलीन हुए, महाराज समझाते हैं जो शब्द में लवलीन है पहुँचेगा जन को है, वही जन पहुँचते हैं। धरती गगन पवन नहीं पानी, पावक चंदन सूर, रात दिवस की गम नहीं, जय ब्रह्म रहा भरपूर। अब जो देश है, महाराज समझाते हैं शून्य समाधि में पहुंचकर जिस देश का अनुभव हो रहा है, वहाँ ना तो धरती है, ना गगन है, ना पवन है, ना पानी है, और ना पावक है, पावक नाम अग्नि, ना पावक है, ना चंद है, ना सूर्य है। रात दिवस की भी गम नहीं है, महाराज समझाते हैं जहाँ ब्रह्म रहा भरपूर। ब्रह्म भरपूर है, ब्रह्म का ही नूर है, ब्रह्म का ही तेज है, ब्रह्म का ही प्रकाश है। ररंकार सतगुरु ब्रह्म दरिया चेला सुरत, जैसा मिलता सा भया ज्यों संचे माही भरत। ररंकार सतगुरु ब्रह्म, महाराज समझाते ररंकार, ये धुन लगी वही ररंकार की डोर। महाराज समझाते क्या है? अब सतगुरु महाराज, सतगुरु से मिलन हो गया। ररंकार सतगुरु ब्रह्म, अब ब्रह्म का भास हुआ तो दरिया चेला सुरत, सुरती जो है वह चेला की तरह है। जैसा मिल तैसा भया, अब जैसे में मिलके तैसा हो गया जो संचय माही भरा। सज्जनों, यहाँ दरियाजी महाराज समझाते हैं जो संचय नाम सांचा, जैसे किसी वस्तु को अमुक सांचे में भर दो, और सांचे के काम क्या है कि सांचा अपने जैसा बना लेता है। सांचा का काम क्या है? अपने जैसा बना लेता है। ऐसे ही महाराज समझाते हैं जैसा मिल तैसा भया। तो अगाध ब्रह्म में मिलकर महाराज समझाते हैं सतगुरु से मिलकर अब वो ऐसा होगा जैसे दूध में जल मिल जाता है। दूध में जल मिल जाता है, पानी मिल जाता है दूध में, तो उसका पानी का अपना कोई रूप रंग नहीं रहता है, वो दूध जैसा ही हो जाता है। ऐसे ही महाराज समझाते हैं कि अब न्यारा नहीं है। दरिया सुरती सर्पणी चढ़ी ब्रह्म के माय, जाय मिली पर ब्रह्म से निर्भय रही समाय। दरिया सुरती सर्पणी चढ़ी ब्रह्म के माय, महाराज समझाते हैं दरिया सुरती सर्पणी, सुरती जो है वो ब्रह्म की माय मिल गई सर्पणी की तरह चलकर। जैसे जाय मिली पर ब्रह्म से, और कहाँ मिली जाकर? पार ब्रह्म से। निर्भय रही समाय, निर्भय पद में समा गई, भय से रहित हो गया। दरिया देखत ब्रह्म को सुरत भय भयभीत, और तेज पुंज रव यगन बिन जय कोई उसन शीत। अब दरिया महाराज समझाते हैं कि ब्रह्म को देख के सुरती जो है भयभीत हो गई, क्योंकि ऐसा अगाध ब्रह्म, ऐसा अगाध जो है वो कभी देखा नहीं, सुना नहीं। क्या दरस में आता है? तेज पुंज रव अगन बिन,
तेज पुंज का प्रकाश है। रवि के बिना माने सूरज के बिना सूरज जैसा प्रकाश है। अग्नि के बिना अग्नि है। जहाँ कोई उष्ण न शीत। पाप पुण्य सुख दुख नहीं, जह कोई कर्म न काल। जन दरिया जह पड़त है, हीरा की टकसाल। अब्दराज महाराज समझाते हैं, उड़ देश में पहुंचा जहाँ कोई न पाप है, न पुण्य है, न सुख है, न दुख है। जहाँ कोई कर्म का प्रवेश नहीं, कर्म कोई लगता नहीं। जहाँ कोई कर्म न काल है न कर्म है। कर्म और काल का प्रवेश यहाँ पर नहीं है। वो ऐसा देश है महाराज समझाते जहाँ हीरो की टकसाल है। सुरत निरत परचा भया, अरस परस मिल एक। जन दरिया बानक बना, मिट गया जन्म अनेक। सुरत निरत परचा भया, महाराज समझाते सुरती ब्रह्म में जाके मिल गई, नृति ने निरखा तो परचा हो गया। अरस परस मिलकर एक में एक हो गए, जैसे बूंद समंद में समा जाती सज्जनों। सुरत समानी समंद में, ताय काल ना खाए। ऐसा बानक बना दरिया जी महाराज समझाते हैं कि मिट गया जन्म अनेक। अब जन्म मरण से रहित हो गया, निर्भय पद को प्राप्त हो गया, आवागमन से रहित हो गया। तज विकार आकार तज निराकार को ध्याय, और निराकार में बैठ कर निराधार लौलाय। अब महाराज क्या समझाते हैं, तज विकार आकार तज, निराकार को ध्याय। सिमरण की शुरू अवस्था में तो इस आकार से ही सिमरण किया, होठ कंठ से रसना से राम नाम के लिए ध्याया, तो शब्द विकार तज दिए। मन बुद्ध चित्त काम क्रोध अहंकार ये सब तज गए। और फिर आकार भी तज दिया, आकार भी तज दिया, विदेही हो गए। निराकार को ध्याया, निराकार के लिए ध्याया, और निराकार में बैठकर निराधार लौ लाए। निराधार में बैठकर महाराज समझाते निराकार से लौ लगे। सूरत मिली जाए ब्रह्म से, अपनो इष्ट संभाल। और जन दरिया अनुभव शब्द, जह दिखे काल विशाल। सूरत मिली जाए ब्रह्म से, अपनो इष्ट संभाल। सुरती जब ना उसमें लीन हो गई शब्द में, तो ब्रह्म में जाकर मिल गई। अपने इष्ट को जब संभाला तो ब्रह्म में जाकर समा गई। जन दरिया अनुभव शब्द। अब महाराज समझाते जो अगम देश है उसका अनुभव आने लगा। जहाँ दिखे काल विशाल। सूरत मिली जाए ब्रह्म से, मन बुद्ध को दे पूठ। जन दरिया जह देखिए, कथनी बकनी झूठ। अब क्या समझाते हैं महाराज, दरिया जी महाराज समझाते हैं सूरत मिली जाए ब्रह्म से। मन बुद्ध चित्त अहंकार ये तो पीछे रह गए, थक गई ये, आगे सुरती चली। सुरती कहाँ मिली जाकर, ब्रह्म में जाकर मिल गई, ब्रह्म में समा गई। मन बुद्ध को दे पूठ, मन और बुद्धि ये पीछे रह गए, पीठ हो गए इनकी तरफ। जन दरिया जहाँ देखिए, महाराज समझाते हैं अब क्या देखा, वहाँ पहुँचकर कथनी बकनी झूठ। अब कहने में कुछ है नहीं, मुख से कहने की हाजत नहीं है, जिह्वा से बोलने की हाजत नहीं है। ऐसा वो देश है महाराज समझाते हैं, अनुभव दिख का देश है, अनुभव में आता है। तो दरिया जहाँ लग गगन है, जहाँ लग सूरत निवास। इनके आगे सुन है, जहाँ प्रेम भाव प्रकाश। अब दरिया जी महाराज समझाते हैं कि जहाँ तक गगन है, जहाँ लग तो सुरती का निवास है, गगन तक सुरती पहुँचती है। अब गगन के आगे महाराज समझाते हैं इनके आगे शून्य है, इसके आगे पर शून्य स्थान हो जाता है, शून्य में पहुँच जाते हैं। जहाँ प्रेम भाव प्रकाश, जहाँ प्रेम ही प्रेम रह जाता है, सुरती की भी दौड़ थक जाती है सज्जनों। ऐसा दरिया जी महाराज समझाते हैं। तो दरिया अनहद यगन का अनुभव धुआं जान। और दूरा से ती देखिए, पर से हो ये पिछाड़। दरिया अनहद अगन का, महाराज समझाते अनहद में की बाजें, अनहद की आवाज़ आती है, आवाज़ें बाजते हैं। तो महाराज समझाते हैं वो जो अनुभव हो रहा है वो अनुभव कैसा है, अनुभव धुआं जान। जैसे धुआं
उठता है तो उसके दूर से दिखता है कि धुआं है, लेकिन पास में पहुंचो तो वो कुछ नहीं है। ऐसे महाराज समझाते हैं कि अनुभव भी धुआं की तरह है। दूर से थी देखिए, दूर से देखने में तो प्रतीत हो रहा है कि धुआं है, पर से हुए पहचान, जब परसण हुआ उसका तब पहचान होती है। अब आगे शून्य में पहुंच गए। महाराज समझाते हैं, मान बढ़ाय अनुभव शब्द दूर दिशांतर जाए, अरे अनहद मेरा साइया तो घट में रहा समाय। मान बड़ा अनुभव शब्द, महाराज समझाते हैं कि अनुभव कैसे हुआ। राम शब्द से धाया सतगुरु महाराज की शरणागत होकर विधि पूर्वक तब अनुभव हुआ। अनहद मेरा साइया, मेरा साईं तो अनहद में है, घट में रहा समाय, घट में समाया हुआ है। घट में तो सबके घट घट मोरा साइया सोनी सेज न कोई, ऐसी कोई घट नहीं जिसमें वो ब्रह्म है नहीं। लेकिन महाराज समझाते हैं, घट घट मोरा साइया सोने सेज न कोई, और बलिहारी व घट को जा घट प्रगट होए। बलिहारी उस घट के लिए है जिस घट में वो प्रकट हुआ शब्द, जिस घट में वो परमार हुआ। सतगुरु महाराज की शरणागत रह के विधि पूर्वक भजन किया तब उसका प्रसन्न हुआ। प्रथम ध्यान अनुभव करे जासे उपजे ज्ञान, और दरिया बहुता करत है कथनी में गुजरान। प्रथम तो महाराज समझाते हैं ध्यान लगाना चाहिए, राम नाम का भजन करे तो फिर अनुभव होगा, आनंद में पहुंच कर अनुभव होगा। जासे उपजे ज्ञान, फिर ज्ञान उपजेगा अगम देश का। और जिसकी वहाँ तक पहुँच नहीं है, उस अगम देश तक अणुभय नहीं उतरी है घट में, तो दरियाजी महाराज समझाते हैं बहुत से करते हैं कथनी में गुजरान। चारण भाट की तरह कथनी में गुजरान करते हैं महाराज समझाते हैं। और कथनी बकनी सब झूठ है, वो तो अनुभव का देश, अनुभव आता है वहाँ पर। अनुभव झूठा तो तेरा निर्गुण सच्चा नाम, परम ज्योत परिचय भई तो धुआं से क्या काम। अब सतगुरु महाराज समझाते हैं जब तक अनुभव हो रहा है तब तक अनुभव की बात साँची है। अब अनुभव से आगे जब पहुँच गए, जैसे धुएं की तरह है अनुभव। और सच्चा नाम कौन सा है? निर्गुण। निर्गुण सच्चा नाम है, आगे और चलना है अगम देश में। परम ज्योत परिचय भई तो धुएं सा का काम। महाराज समझाते जब परम ज्योति परिचय हो गई, जैसे अग्नि की फूंक मारते हैं, जब तक वो नहीं जलती है तब तक फूंका देना होता है, धुआं भी उठता है। और जब उसमें से ज्योति जलने लगती है, अग्नि जलने लगती है, तो महाराज समझाते परम ज्योत परिचय वही तो धुएं से क्या काम। जब घट में वो परम पद का, आनंद पद का प्रकाश हो गया, तो फिर धुएं से, अनुभव से क्या काम। इसलिए महाराज ने यहाँ पर फिर अनुभव को भी झूठा थोतरा बता दिया। आँखों से दिखे नहीं शब्द न पावे जान, मन बुद्ध तय पहुँचे नहीं कौन कहे सैनान। अब वो अगम देश की बात सुन समाज में महाराज समझाते, दरिया सुन समाज की महिमा घणी अनंत, और पहुँचा सोई जान सी कोई कोई बिरला संत। महाराज समझाते जो पहुँचा है वो सुन समाज में वही वहाँ की बात को जानता है, क्योंकि आँखों से वहाँ का सुख देख नहीं सकते, इन बाहर के जो चर्म चक्षु हैं इनसे नहीं देख सकते वहाँ का सुख। और शब्द न पावे जान, और शब्द की पहुँच वहाँ तक है नहीं। मन और पवन और शब्द की पहुँच वहाँ तक नहीं है सज्जनों। तो महाराज समझाते मन बुद्धा पहुँचे नहीं कौन कहे सैनान। मन की पहुँच नहीं, बुद्धि की पहुँच नहीं, तो वहाँ के सैनानी कौन कहे। अनुभव की बात है, मन और वचन से परे की बात है। भाव मिले पर भाव से धर कर ध्यान यखंड, अरे दरिया देखे ब्रह्म को न्यारा दिखे पिंड। भाव महाराज समझाते मिले पर भाव से, धर कर ध्यान अखंड, या अखंड ध्यान दिया, अखंड ध्यान धरा, लिप लागी टूटे नहीं उठ बैठ कर काम, ऐसा ध्यान धरा। दरिया देखे ब्रह्म को, महाराज समझाते ब्रह्म के लिए फिर देखा आपने माय में न्यारा दिखे पिंड। अब वो आप देखने में आ रहा है, महाराज समझाते हैं न्यारा दिखे पिंड का तात्पर्य है कि जो खंड में है, जो ब्रह्मांड में है, वो सब इस पिंड में मौजूद
है और जो लिया सतगुरु महाराज की शरणागत रह के विधि पूर्वक भजन करके, और महाराज समझाते हैं सब अपने का पिंड में ही जो लिया। 3 लोग सब न्यारा दिखे। भाव कर्म सुख दुख नहीं, नहीं कोई पुण्य न पाप, दरिया देखे सुन चढ़, जह आप उड़ रहा आप। भाव कर्म सुख दुख नहीं। अब ऐसे देश में प्रवेश हो गया, दरियाजी महाराज समझाते हैं कि ना कोई कर्म लगता है वहाँ पर, ना कर्म की पहुँच वहाँ तक है नहीं, और वहाँ पहुँच के कर्म कुछ होता नहीं। ऐसा देश है वहाँ ना सुख है ना दुख है, ना पुण्य है ना पाप है, इनका कोई प्रवेश है नहीं। महाराज समझाते शून्य में चढ़कर जब देखा तो जहाँ आप ही उड़ रहा आप, बस आप ही आप है, और साहिब में जाके समा गया। अगम दलीचा अगम घर, जह कोई रूप नरेक, जन दरिया दुविधा नहीं, स्वामी सेवक एक। अगम दलीचा है। अगम घर में जब पहुँचे दरियाजी महाराज समझाते हैं तो वहाँ का वर्णन करने में है नहीं, वहाँ का कोई न रूप है न कोई रेख है, कथनी बकनी में है नहीं। ऐसा वो देश है, महाराज समझाते कोई दुविधा नहीं है उस देश में। स्वामी या सेवक एक में हो जाता है, जैसे समुद्र में बूंद समा जाती है, दूध में जल मिल जाता है। सुन मंडल में पर घटा, प्रेम कथा पर कास, बक्ता देव निरंजना, श्रोता दरियादास। अब शून्य मंडल में जब पहुँचे, शून्य समाज में जब पहुँचे, परघटा महाराज समझाते जब क्या हुआ, घट में अनुभव हुआ, प्रेम कथा प्रकाश, प्रेम ही प्रेम है और प्रकाश ही प्रकाश है, महाराज समझाते हैं, और दूजा कोई है नहीं। बक्ता देव निरंजना, श्रोता दरियादास। महाराज समझाते हैं बक्ता देव निरंजना माने अब कहने बकने में कुछ है नहीं, आप ही आप है। स्वामी सेवक एक में एक हो गया। पंछी उड़े गगन में, खोज मंडे नहीं माए, दरिया जल में मीन गते, मार्ग दी से नाय, मार्ग दर से नाय। पंछी उड़े गगन में, खोज मंडे नहीं माए। महाराज समझाते हैं गगन में जैसे पंछी उड़ता है तो उसका कोई मार्ग है, बता सकते हो उसका मार्ग कौन से मार्ग से जाएगा, कौन सी डाल पे बैठेगा? नहीं बता सकते। उड़ते पंछी का मार्ग है कौन ही। दरिया जल में मीनगत, दरियाज महाराज समझाते हैं जैसे जल में मीन नाम मछली की गति होती है। जल में मीन जो है किलोल करती है तो उसकी कोई मार्ग नहीं, निश्चित मार्ग नहीं है उसका, कोई मार्गदर्शन है, बस किलोल कर रही है, उसमें जल में मीन किलोल कर रही, आनंद ले रही है। ऐसे ही महाराज समझाते हैं उस वो अगम देश में पहुंचकर वहाँ का आनंद है, आनंद ले रहे हैं, लेकिन कहने में नहीं है, सुनने में नहीं है, बकने में नहीं है। मन बुद्ध चित्त पहुँचे नहीं, शब्द सके नहीं जाए, दरिया धन वे साधुआ, जहाँ रहे लौलाए। अब कहे कौन भाग की सेनानी? महाराज समझाते हैं, दरियाजी महाराज समझाते हैं कि मन और बुद्ध और चित्त इनकी पहुंच वहां तक है नहीं। शब्द सके नहीं जाए, शब्द का भी प्रवेश नहीं है वहां उस देश में, तो सेनानी वहां की कहे कौन? दरिया धन वे साधवा, जहाँ रहे लो लाए। जिन साध जन की वहां उस अगम देश में लो लगी हुई है साहिब से, ऐसे साध के लिए दरियाजी महाराज कहते हैं धन्य है, धन्य है, धन्य है। दरिया सुन्न समाधि की, महिमा घनी अनंत, और पहुँचा सोई जानसी, कोई कोई बिरला संत। दरिया महाराज समझाते हैं सुन्न समाधि की महिमा घनी है, अनंत महिमा है। कहा सुनया माने नहीं, कहा सुनया सुख ना लहे, सुमिरै पावे स्वाद। तो महाराज समझाते पहुँचा सोई जान सी। दरिया महाराज कहते हैं जो पहुँचा है वो ही जानता है समाधि का सुख, दूजा जाने को नहीं। कोई कोई बिरला संत, कोई कोई बिरला संत जो पहुँचे हैं उस देश में, पर जिनका प्रवेश हुआ है शून्य समाधि में, वहाँ का आनंद उन्होंने जोया है अपने घट में। एक एक को ध्याय कर, एक एक याराध, एक एक से मिल रहे, जाका नाम समाध।
एक एक को ध्याय कर, महाराज समझते राम नाम के लिए ध्याया, एक एक आराध और एक एक से मिल रही। ऐसे पहले रा और माँ, राम नाम का सिमरण किया। आगे चल के महाराज समझाते हैं मेरे स्थान पे माँ थक जाता है, रा रह जाता है, एक एक से मिल रहे, तब एक जो है एक में समा गया। अब त्रिपुटी से परे पहुंचकर जो एक रह गया था, एक एक से मिल रहे। जो एक रह गया था क्या, ररंकार, और एक एक से मिल रहे, किस में मिल गए जाकर, ब्रह्म में। ब्रह्म में मिल गए। महाराज समझाते हैं ब्रह्म से जब आगे शून्य समाधि में पहुँचे तो महाराज समझाते हैं, जब कहते हैं शून्य स्थान, शून्य में पहुंचकर जा का नाम समाधि, उसे समाधि अवस्था कहते हैं सज्जनों। शून्य समाधि में पहुंचकर ही वो ऐसा अगम सुख जो है वो दरस में आता है, अनुभव में आता है। तो भाव मिले पर भाव से, पर भाए और दरिया मिलकर मिल रहे, तो आवागमन नसाए। भाव मिले पर भाव से, जब भाव बना तो राम नाम का सिमरण किया। मिल कैसे गए, मिले पर भाव से, जो पार ब्रह्म में जाकर मिल गए। पर भाई और दरिया मिलकर मिल रहे। महाराज समझाते हैं ऐसे मिलकर, ऐसे मिले उस पार ब्रह्म पद में जाकर। फिर पार ब्रह्म से भी आगे महाराज समझाते हैं तो आवागमन नसाए, आवागमन से मुक्त हो गए, जन्म मरण से रहित हो गए। 5 तत्व गुण 3 से आत्म भया उदास, सरगुण निर्गुण से मिला चौथे पद में वास। 5 तत्व गुण 3 से, 5 तत्व से जो काया बनी है, 3 गुण हैं, सत रज तम, सतोगुण तमोगुण रजोगुण। महाराज समझाते ये तीनों 5 तत्व और 3 गुण से आत्म भया उदास, आत्म उदास हुआ। अब इस काया से जो भजन किया राम नाम के द्वारा सतगुरु महाराज का शरणा लेकर, तो सरगुण निर्गुण से मिला। सरगुण क्या है, सरगुण काया आपकी, निर्गुण सच्चा नाम। सरगुण तो आपकी काया है, आपने सिमरण कैसे किया, इस काया के द्वारा ही किया राम नाम का सिमरण। और जब तक मुख से उच्चारण किया वो सरगुण में ही आता है, काया सरगुण में है। और मुख जिह्वा से जो राम नाम कर के लिए ध्याया, सरगुण में ही आया, निर्गुण से मिला। अब निर्गुण पद में जाकर मिल गया, जो गुण से रहित है। निर्गुण कब हुआ, जब 5 तत्व 3 गुण सतरज तमन से रहित हो गया। कहाँ पहुँचे, अब चौथे पद में वास, चौथे पद में वासा हो गया सज्जनों। ऐसा दरिया महाराज समझाते हैं, माया तहाँ नहीं संचरे जहाँ ब्रह्म का खेल, जन दरिया कैसे बने रवि रजनी का मेल। माया तहाँ न संचरे, महाराज समझाते हैं वो ऐसा देश है, दरिया महाराज समझाते हैं जिस देश का प्रसरण हुआ शून्य समाधि में, वो देश कैसा है। माया तहाँ न संचरे, माया का वहाँ प्रवेश नहीं है। जहाँ ब्रह्म का खेल, जहाँ ब्रह्म का ही खेल है, माया का प्रवेश उसमें नहीं है। जन दरिया कैसे बने रव रजनी का मेल। तो महाराज समझाते हैं, ये उदाहरण के लिए महाराज समझाते हैं जैसे रव नाम सूर्य, रजनी कहते हैं रात्रि के लिए। जैसे सूर्य उदय होता है तो रात्रि के लिए कोई स्थान नहीं रहता, माने अंधकार के लिए कोई स्थान नहीं रहता। ऐसे ही महाराज समझाते हैं कि ब्रह्म में जब जाकर मिल गए तो माया का कोई स्थान नहीं, माया लेस मात्र नहीं पहुंचती। जब तक माया लेस मात्र रहेगी तब तक उसमें प्रवेश होगा नहीं। तो जीव जात से बिछड़ा दर पंच तत्व का भीख, दरिया निज घर आइया पाया ब्रह्म यलेख। जीव जात से बिछड़ा, महाराज समझाते हैं जीव कि मैं तो पूर्ण ब्रह्म था, चाह पड़ी है बीच कि मैं तो पूर्ण ब्रह्म था। ये 5 तत्व का भेष धरकर मैं जीव कहलाया, चौथे पद में पीढ़ी में आकर मैं रंग हो गया, तो अपनी जीव जो है जाति से बिछड़ गया।
पांच तत्व का भेष धर के संसार में आया, आकार लिया, मानव देह का जन्म मिला, और मानव देह में जन्म मिलने के बाद सतगुरु का शरण मिला, राम नाम का शब्द भेद के सहित मिला। तो शरणागत होकर जब भजन किया, महाराज समझाते हैं, भजन सिमरण किया तो दरिया निज घर आइया, तो अपने निज घर पहुंच गया, जो मेरा अपना घर, क्योंकि ये मृत लोक अपना घर नहीं है, इसमें रहना नहीं है, रहना नहीं, देश बिराना है, ये देश अपना नहीं है सज्जनों, बिराना देश है। जितनी श्वासें मिली हैं अपन को, उतनी श्वासें पूरे होने के बाद एक श्वास भी नहीं मिलेगी, तुरंत इस काया को छोड़ के जाना होता है सज्जनों, सभी को जाना होता है। जन्म लियो जाने मरणों पड़सी, जिसने जन्म लिया है तो उसका मरण भी निश्चित है। तो भजन सिमरण करके महाराज समझाते हैं, दरिया निज घर आइया, राम नाम का भजन करके अपने निज घर में पहुंच गए, निज रूप में पहुंच गए, जो मेरा रूप था उसी में जाकर समा गए। पाया ब्रह्म अलेख, वो ब्रह्म अलेख जो लेखनी में नहीं, मुख जिह्वा से कहने में नहीं, उसमें पहुंच गया, महाराज समझाते हैं। तो जाते हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, गिरहे हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। तो सतगुरु दयाल जी महाराज समझाते, जात हमारी ब्रह्म है, मैं तो पूर्ण ब्रह्म था, कि जाति हमारी ब्रह्म आदि से है, माता पिता हमारे राम जी हैं। इस तरह से महाराज समझाते हैं, सकल सृष्टि के माता पिता राम जी हैं, और सब में एक ही नूर समाया है। सकल सृष्टि में जितना प्राणी है, सब में एक ही नूर है, एक ही ब्रह्म का प्रकाश है। जब तक वो नूर काया में विराजमान है, तब तक इसकी कीमत है, तब तक इसका मूल्य है। और ये वो नूर निकल जाता है, श्वासा निकल जाती है, तो इस काया का कोई मोल नहीं रहता सज्जनों। उसके बाद लोग कहते हैं, अब ये चलो मिट्टी को चलो शमशान में जाकर संभाल दें, कोई जला देता है, कोई गाड़ देता है। तो महाराज समझाते हैं, जात हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम, जाति तो हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम, सकल सृष्टि के राम जी ही माता पिता हैं। गृह हमारा शून्य में, हमारा गृह शून्य में है, और अनहद में विश्राम। इस प्रकार से महाराज समझाते हैं, अनहद में विश्राम कब पाया, कैसे पाया। सतगुरु महाराज के शरणागत रहकर जो भजन भेद के सहित भजन किया, तो महाराज समझाते हैं, अगम देश में पहुंचे, आवागमन से रहित हो गए, गर्भ की ताप से छूट गए, जठराग्नि में ताप नहीं सहना पड़ेगा सज्जनों, बार बार जन्म और मरण का ताप नहीं झेलना पड़ेगा, आवागमन से रहित हो गए। तो इस विधि को जो धारण करे, शरणागत रह के जो भजन करे, सतगुरु महाराज के शरणागत रह के भेद के सहित भजन करे, तो सतगुरु जी महाराज समझाते वो आवागमन से रहित हो जाता है। भजन करने भी महाराज समझाते, कोई कहे कि राम सुनई तो भजन राम नाम का करते हैं, राम नाम का भजन करते हैं, घर बैठ के राम नाम का भजन कर लेंगे, क्या ज़रूरत हमें सत्संग में जाने की, क्या ज़रूरत हमें गुरु धारण करने की। तो सज्जनों ऐसा नहीं है। भजन भजन तो सब ही कहते, और भजन भेद बिन नाही वे, भजन भेद में है बहु अंतर, बिरला जाने कोई में। राम राम सा, राम राम सा, ये तो बाहरी सेवा हो गई, महाराज समझाते, इसमें भेद है, बिना भेद के गोविंद से नहीं मिल सकती। जैसे दूध में घिरत है, सभी सज्जनों सभी जानते हैं दूध में घिरत है, दूध दे दिया जाओ घिरत निकाल लो। अब विधि पता नहीं है कि उसको हमारे लिए क्या करना है, जामन कब देना है, ताव देना है, जामन देना है, दूध को मथना है। इस प्रकार महाराज समझाते हैं, सतगुरु से विधि मिलती है, तब जाकर भजन सिमरण जब करते हैं, तब उस परम पद की प्राप्ति होती है, उस अगम देश में पहुंचते हैं। इसलिए सज्जनों,
जो सतगुरु विधि से शरणागत होकर भेद के सहित जो भजन सिमरण करता है, तो सतगुरु जी महाराज समझाते हैं सज्जनों, वो आवागमन से रहित हो जाता है। 84 में फिर नहीं जाना पड़ता है। 84 का तो घना ही दुख है। 184 बार न पारा भुगते वो जुगचारी, महाराज समझाते 184 का कोई बार पार नहीं है। 4 युग बीत जाते हैं सज्जनों, बार बार जन्म, बार बार मरण, सूकर कुकर कीट पतंगा अनेकों योनियों में बार बार जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है। और जन्म मरण का घना दुख है, महाराज समझाते हैं गर्भवास का घना ही दुख है। तो सज्जनों, इस जन्म मरण से अगर छूटना है, गर्भ की ताप से बचना है, तो शरणागत रह के सतगुरु विधि से राम नाम का सेवन करो, आवागमन से रहित हो जाओ। ये मानव तन बड़ा अमूल्य तन है, ये बार बार नहीं मिलता है। 184 खत्म हुई ना बीत, कल्प युग 4 गए, नाक में दम हो गई, करें क्या, मरते मरते हार गए। इतना घना दुख पाते हो। इसलिए इस दुख से बचने के लिए महाराज समझाते हैं शरणागत रह के सतगुरु विधि से भजन करो सा। बोलो राम जी राम 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 महाराज।